नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार। भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना ऑफिस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 370 धारा वापस लाने की कवायद पर कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर तीखा हमला किया है। नित्यानंद राय ने कहा कि गुपकर गठबंधन द्वारा 370 धारा वापस लाने के लिए जो कवायद चल रही है वह देश के लिए दुर्भाग्य है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का चीन की मदद से धारा 370 लाने का बयान देश हित में नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कवायद नहीं होगी सफल। पीएम नरेंद्र मोदी के रहते धारा 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं। धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद का हुआ खात्मा। कांग्रेस का अलगाववादी शक्तियों का समर्थन दुर्भाग्य। कांग्रेस का अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए खतरा। गुपकर संगठन के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर पार्टी नेताओं को करनी होगी स्थिति स्पष्ट। बदनाम और बर्बाद हो चुकी कांग्रेस अलगाववादी गठबंधन के साथ समझौता कर देश को बर्बाद करने की रच रही साजिश। धारा 370 और 35A नरेंद्र मोदी की सरकार कभी नहीं करेगी वापस। मैं अपर्णा राज और ये थी पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संगठन की घोषणाओं पर उसकी सोच क्या है? वही घोषणा 370 धारा वापस होगा। कांग्रेस के नेताओं का घोषणा हो रहा है, कांग्रेस की घोषणा हो रही है। वही पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, वही अलगाववादी ताकतों का हो रहा है। चीन और पाकिस्तान से सहयोग लेकर वापस करने की बात हो रही है। तो क्या राहुल गांधी जो हमेशा चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे, कांग्रेस सुर का सुर मिलाती थी, क्या उस सुर का वह संदेश नहीं कांग्रेस यह स्पष्ट करे? और इस प्रकार के गुपकार संगठन के साथ उसके जो समझौते हैं वह इस देश के लिए क्या संदेश है और क्या कांग्रेस की सोच है, इसको कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। यह देश 130 करोड़ देशवासियों का देश, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी जी ने हर देश के हित में जो जरूरत होता है उस कदमों को उठाने का काम किए हैं। आज भी उन देशवासियों के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों का कुछ नहीं चलेगा। न 370 धारा वापस होगा, न कांग्रेस चाहे जितना 370 धारा का जो अलगाववादी ताकतें वापस लाने की बात कर रही है उसको मैं इसलिए कई बार कह रहा हूं कि उसके उस रवैये से देश दुखी है और इस प्रकार की अलगाववादियों का साथ कांग्रेस दे रही है। इस पर उसके अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से जानना चाहता हूं। आज यह इनसे मेरा सवाल है। कांग्रेस दुविधापूर्ण बातें करती है, कभी प्रयास करती है अपने को बचने की, और एक तरफ वहां कश्मीर में चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। इसका मतलब यह है कि गुपकार संगठन से उसका समझौता है और गुपकार संगठन के वह साथ है। 370 धारा पर अपनी बातों को इस रूप में कहना कि हम, चाहे वह फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हो कि हम चीन के साथ मिलकर, या महबूबा जी कह रही हो, मैं उस डेट का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को जब वह साक्षात्कार दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 370 चीन के साथ मिलकर ले आएंगे। महबूबा जी घोषणा करती है कि हम तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कश्मीर को अपना झंडा वापस नहीं होगा। यानी कि फिर से इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और उस गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का सम्मिलित होना, कहीं कोई संदेह नहीं। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और कहे कि हम अलग हैं, तो इस दोहरी चरित्र कांग्रेस की चरित्र को यह देश स्पष्ट रूप से जान रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
फारूक अब्दुल्ला जी हो, महबूबा हो जी हो, कांग्रेस के नेता हो, चिदम्बरम जी हो, चाहे राहुल जी का अनेकों प्रकार की वह घोषणाएं हो जो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में अलगाववादी का समर्थन कर रहा हो, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 370 न वापस होगा, न 35A वापस होगा, नहीं अलगाववादी के उस नापाक इरादे मंसूबों को इस धरती पर फलने फूलने दिया जाएगा। इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश के स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए जो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। देश की एकता अखंडता समृद्धि विकास न्याय उनका मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। 370 कौन नहीं जानता है? देश की एकता और अखंडता के लिए किस प्रकार से बाधक था, कश्मीर के विकास के लिए बाधक था, जहां आतंकवादी जिस 370 धारा के कारण वहां फलने फूलने में कामयाब होते थे, अपनी गतिविधियां चलाने में कामयाब होते थे, कई प्रकार के